आजकल हर कोई एक ही बात कर रहा है कि धुरंधर वो फिल्म है जिसने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक मास्टरपीस, एक रेवोल्यूशन, अ वंस इन अ जनरेशन मूवमेंट। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये सच में गेम चेंजर है या फिर ये उसी पुराने फॉर्मूला का एक बहुत ही स्मार्ट वर्जन है जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। आज हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल क्राफ्ट्स और इस मूवी का सारा हाइप। वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर वर्डिक्ट मिलेगा। जब हम परफॉर्मेंसेस की बातें करते हैं तो सारी बातें एक ही नाम पर आकर रुक जाती हैं, अक्षय खन्ना। रणवीर सिंह की लीड परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं, इंटेंस, फिजिकल और इमोशनल। लेकिन अक्षय खन्ना ने एज रहमान डकैत ऑडियंस को इतना सरप्राइज किया कि जब धुरंधर का टीजर आया तब से लोग अक्षय खन्ना को ही नहीं भूल पा रहे हैं। जहां रणवीर की एक्टिंग और एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसी ही है, मूवी जैसा हम हमारे दिमाग में सोचते हैं कि ये अब ऐसे एक्सप्रेशन देगा और इस सिचुएशन में ऐसे। एंड रणवीर ने वो एक्सप्रेशन काफी ब्रिलियंटली दिए भी हैं। और रणवीर ने ही नहीं, बाकी कैरेक्टर्स भी एकदम वैसे ही एक्सप्रेशन दिए हैं जैसे उन्हें देने चाहिए, जैसा हमारे दिमाग में है। लाइक संजय दत्त वैसे ही एक्सप्रेशन देंगे जैसा हम सोच रहे हैं, मैडी वैसे ही एक्सप्रेशन देंगे जैसा हम सोच रहे हैं। बट अक्षय खन्ना 4 बार मूवी देखने के बाद भी हम यही सोचते हैं कि अब ये बंदा अगले सीन में कैसे एक्सप्रेशन देने वाला है। आप इस चीज के लिए अक्षय खन्ना को सर पे बिठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर इसके पीछे एक बड़ी वजह है, आदित्य धर, जिन्होंने इस कैरेक्टर को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। यही सेम चीज हमें पुष्पा मूवी में भी देखने को मिलते हैं, जहां पुष्पा के अराउंड कितने भी कैरेक्टर्स हों, लाइक श्रीवल्ली, पुष्पा का दोस्त एंड अदर कैरेक्टर्स, वो सब किस तरह के एक्सप्रेशन देने वाले हैं वो हमें ऑलरेडी पता होता है। मगर पुष्पा नेक्स्ट क्या करेगा, वही चीज पुष्पा मूवी को ब्रिलियंट बनाती है। और पुष्पा जो कि एक मास मूवी है, उसमें ये चीज इतना हिट करती है, तो धुरंधर जैसी स्पाई थ्रिलर में ये चीज कितना हिट करेगी। अगर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो हम KGF एंड बाहुबली जैसी मूवी देखकर सोचते हैं कि आगे कहानी में क्या होगा, मगर एनिमल मूवी देखकर हम सोचते हैं आगे ये कैरेक्टर अब क्या करेगा। इसलिए ये अक्षय खन्ना वाली चीज नहीं है इंडस्ट्री में, मगर इस मूवी का थ्रिलर जॉनरा इस चीज को स्पाइक कर देता है, ऑडियंस को थ्रिल से मार देता है। अब एक्टिंग और कैरेक्टर से हटकर टेक्निकल क्राफ्ट्स की बात करते हैं। टेक्निकली ये फिल्म ऑलमोस्ट फ्लॉलेस लगती है। रिपोर्टेडली 225 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की लगती है। मगर इस तरह की हाई क्वालिटी तो हमें सिद्धार्थ आनंद, लोकेश नागराज और अटले की मूवीज में भी देखने को मिलती है। तो धुरंधर में क्या है ऐसा कि हर कोई पीक डिटेल्ड बाय आदित्य धर करके दिहाड़ी वाले मजदूर की तरह डिटेल्स पे डिटेल्स निकाले जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ऑब्वियसली इसका सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट है, क्योंकि सीक्वल चाहे बाहुबली का हो या KGF का, लोग हमेशा थियोरीज निकालते रहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्योंकि तुमने शायद बाहुबली 2 की मूवी में कितनी डिटेल्स हैं उसकी वीडियो कभी नहीं देखी होगी, मगर तुम्हें KGF 2 एनिमल मूवी की डिटेल्स की वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि लोग मूवीज के रिलीज पार्ट को देखकर ही उसमें से डिटेल्स निकालते हैं कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो इसमें धुरंधर ने अलग क्या किया, उसने मूवीज के लास्ट में एक बम फोड़ा। धुरंधर 2 का टीजर और उसकी डेट अनाउंसमेंट ऑन 19 मार्च लिख दी, जिसने लोगों को इंस्टेंट शॉक ट्रीटमेंट दे दिया। धुरंधर ने लोगों को रैंडमली गुलाम जामुन नहीं दिया कि ये ले नेक्स्ट पार्ट का टीजर, बल्कि इंस्टेंटली स्वादिष्ट भोजन खिलाने के बाद एक गुलाम जामुन दिया जिसे खाकर लोग पागल हो गए और जल्दी काम पर लग गए और आदित्य धर से पहले धुरंधर 2 की स्टोरी लीक करने में लग गए। धुरंधर हमें देती है रियल लाइफ कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स। वैसे तो मूवी देखने के पहले ट्रेलर से ही हमें पता चल गया था रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में, एंड ऑलरेडी बात भी हो रही थी रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में, मगर थ्रू आउट द मूवी हमें और भी बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर मिले एंड हमें बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स के बारे में भी बताया। इसलिए लोगों में और भी तलब लगी मूवी की डिटेल्स जानने की। प्लस बाकी चीजें जो इस मूवी ने डिफरेंट करी इंडियन सिनेमा में, वो है रियल CCTV फुटेजेस डालना और रेड स्क्रीन वाला सीन, जिसने लोगों को एक वेकअप कॉल दिया और बताया कि वेकअप, मैं कोई नॉर्मल बॉलीवुड मूवी या कोई बायोग्राफी फिल्म नहीं हूँ जो तू आज तक देखता आया है, मैं धुरंधर हूँ, एक सीरियस मूवी जो तुझे देखनी चाहिए। एंड इसके अलावा एक चीज जो धुरंधर को बाकी इंडियन फिल्म से डिफरेंट बनाती है, वो है इसका सीक्वल। क्योंकि पिछले कुछ सालों में बाहुबली के बाद से मूवी सीक्वल्स की जितनी इज्जत लूटी है मेकर्स ने, वो तो क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था अब तो हर मूवी के एंड में उसका सीक्वल अनाउंसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, जिससे ऑडियंस गुस्सा तो नहीं थी, बट ऐसा लग रहा था कि मेकर्स जबरदस्ती मूवी की स्टोरी एक पार्ट में नहीं खत्म करना चाहता, या फिर शुरू से ही उन्होंने इसे और भी पार्ट्स में रिलीज करने का सोच रखा था। लाइक अगर अभी टॉक्सिक के भी नेक्स्ट पार्ट का अनाउंसमेंट हो टॉक्सिक मूवी के लास्ट में, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। और सेम चीज धुरंधर के लिए भी होती।
पर धुरंधर ने यही तो सबसे डिफरेंट चीज कर दी है। उसने मूवी को 2 पार्ट्स में बनाया ही नहीं, उसने एक 7 घंटे की फिल्म बनाई और फिर उसे 2 पार्ट्स में रिलीज कर रहे हैं इन अ गैप ऑफ जस्ट 6 मंथ्स। जहां हमें सलार 2, एनिमल पार्क, KGF 3, ब्रह्मास्त्र 2 का सालों तक वेट करना पड़ता है, वहां हमें धुरंधर का नेक्स्ट सिर्फ 6 महीने बाद देखने को मिल जाएगा। तो जो ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन था कि हर मूवी के नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, वो धुरंधर ने निकाल दिया। तो वीडियो का कंक्लूजन करें तो धुरंधर मूवी स्पाई थ्रिलर के जॉनरा को एक स्टाइलिश एंड ग्राउंडेड तरीके से बहुत हाई क्वालिटी डायरेक्शन के साथ एक्सप्लोर करती है, जो कि स्टोरी को हमें डायरेक्ट रिवील करने के बजाय अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू रिवील होती है, जिस वजह से स्टोरी एंड सामने वाले कैरेक्टर्स के रिएक्शन शॉक करते हैं एंड हमें फील होते हैं। एंड अगर बात करूं धुरंधर से होने वाले इम्पैक्ट की, चेंजेस की, जो हमें फ्यूचर में देख सकते हैं, वो है कि एक 7 घंटे की मूवी को 2 पार्ट्स में रिलीज करना, क्योंकि इस वजह से प्रोड्यूसर एक फिल्म के बजट में डबल कमाई कर सकते हैं। शायद ये चीज SRK की किंग के साथ हो सकती है। दूसरी चीज आई विश हमें आगे आने वाली मूवीज में मिले, वो है ग्राउंडेड एक्शन सीन्स, ना कि पठान या वॉर 2 मूवी जैसे, जहां हाई स्केल तो हो बट ऑडियंस पर इम्पैक्ट नहीं। एंड शायद मेकर्स एक्टर्स की पॉपुलैरिटी को नहीं, उनकी एक्टिंग स्किल्स को यूज करें। ठीक है, तो इतना ही। और मैं धुरंधर 2 के ट्रेलर का क्या ही रिव्यू बनाऊं। ट्रेलर में वही होगा, हाईली इमोशन सीन्स, रैम्पेज, बहुत ज़्यादा फियर, और हमें बताया जाएगा कि मूवी में रियल डार्क चीज़ें तो अब होंगी और तुम्हें मूवी में ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा जो तुमने तो क्या, तुम्हारे खानदान ने भी नहीं सोचा होगा। बस यही सब होगा। इसलिए मैं ट्रेलर का तो क्या ही वीडियो बनाऊं। मेरे पास रिसर्च करके और ट्रेलर को 2 घंटे रिपीट करके डिटेल्स पॉइंट करके बताना जितना टाइम नहीं है। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट विद बैक, जिसकी वट लगी पड़ी है। मेरे 70 सब्सक्राइबर हैं, जो कि 50 व्यूज भी दे दे तो ईश्वर का आशीर्वाद होगा। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं ट्रेलर का रिव्यू डालूं तो 50 लाइक्स कर देना, जो कि मुझे पता है तुम कर दोगे हमेशा की तरह। इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूं क्योंकि रात के 2:53 हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।